सियासी चर्चा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी जहां पानी ही कम था। ये पंक्ति अभी पशुपति कुमार पारस पर सूट कर रही है। जी हाँ, पशुपति पारस अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। ये कहना उनके प्यारे भतीजे चिराग पासवान का है। वो भतीजा जिसके बारे में आजकल खुलकर पशुपति कुमार पारस बात करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो सकता है अगर चिराग पासवान चाहे तो। लेकिन वही चिराग पासवान ने अभी साफ करते हुए कह दिया है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। खबर निकल कर सामने आई है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा नहीं है पशुपति कुमार पारस। क्या है इसके पीछे का राज? देखिए, पशुपति कुमार पारस एनडीए के हिस्सा है नहीं है, ये बात पशुपति कुमार पारस अपने मुंह से उसकी दूसरी कहानी कहते हैं और चिराग पासवान दूसरी कहते हैं। कोई नया बयान नहीं है। चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव जिस समय जिस दिन 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई थी एनडीए की तरफ से, उसी दिन ये तय हो गया था कि चिराग पासवान ने बाजी मार ली है और पशुपति कुमार पारस के लिए एनडीए में अब कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद फिर ये मिले जेपी नड्डा से और तमाम लोगों से, बिना शर्त उन्होंने समर्थन दिया एनडीए को और फिर आगे की प्रक्रिया चली। लेकिन अब जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं उस बात में दम इसलिए दिखता है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई है ना, वो चिराग पासवान की बात को जो है तस्दीक करती है कि सही बोल रहे हैं चिराग पासवान। अब पारस के लिए कुछ बचा नहीं है एनडीए में। जी, चिराग पासवान ने कहा है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया था सर, जहां उन्होंने कहा था कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ना, देखिए, निर्दलीय लड़े, अपनी पार्टी से लड़े, तो उनका विशेषाधिकार है। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वंदना जी की एनडीए के वो पार्ट है या नहीं है। तो क्या उनका एनडीए का हिस्सा नहीं होना, इसके पीछे उनके अपने ही भतीजे चिराग पासवान वजह हो सकते हैं? नहीं, वजह तो वही है ना। क्योंकि चिराग का कद एनडीए में इतना बढ़ चुका है कि उसके उस पर्दे के पीछे अब एनडीए का जो बड़ा नेतृत्व है, आला कमान है, वो कुछ देखना ही नहीं चाहता। अभी देखिए, हाल में भी 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ। पारस जी के पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता को उसमें मेंबर तक नहीं बनाया गया। तो इसका क्या मतलब है? आपको लोग एनडीए में मान ही नहीं रहे हैं। अरे देखिए, उपेंद्र जी के पार्टी का, चिराग के पार्टी का, मांझी जी के पार्टी के लोगों को मेंबर बनाया गया, लेकिन पारस के पार्टी को मेंबर नहीं बनाया गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी काउंटिंग नहीं हो रही है एनडीए में? तो इस बात को पशुपति स्वीकार करने से क्यों हिचक रहे हैं? वो देखिए, इतनी बड़ी सच्चाई है। अभी मंत्री रहे हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार में। उनको ऐसा लगता है कि उनके उम्र को लेकर, उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, वो जो समर्थन दे रहे हैं बिना शर्त, उसको देखते हुए, और सबसे बड़ी बात कि एक मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ वो खड़े थे, तो इन सब के आधार पर पशुपति कुमार पारस को ऐसा लगता है कि एनडीए के जो बड़ा नेतृत्व है वो उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ हमने आपको बताया ना कि चिराग का कद एनडीए में इतना बढ़ चुका है कि उसमें पशुपति कुमार पारस दब जाते हैं। देखिए, एक छोटी सी मांग थी उनकी कि सुनील पांडे को टिकट दिया जाए, उन्हीं के पार्टी के हैं, पारस जी के पार्टी में। अब खेल क्या हो रहा है? बीजेपी में उनको शामिल कराया जा रहा है। बीजेपी के टिकट से वो लड़ेंगे तरारी से, तो उनकी पार्टी में तो टूट ही हो गई। बीजेपी ने तो तोड़ ही दिया उनके पार्टी को। मांग मांगनी तो दूर, पार्टी ही तोड़ दिया। उनके पार्टी के कैंडिडेट को वापस ले आई यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपकी क्या हैसियत है एनडीए में, आप खुद समझिए। आप समझना नहीं चाहते हैं तो ये अलग कहानी है। जी, पशुपति कुमार पारस को मालूम है कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब चुनाव भी होने हैं और अभी फिलहाल आप सुनील पांडे की बात कर रहे थे, तो सुनील पांडे आज ही भाजपा में शामिल भी होने वाले थे। कुछ कारणवश वो दिलीप जायसवाल के कारण नहीं हो पाया। हाँ, दिलीप जायसवाल दिल्ली चले गए, इस वजह से वो नहीं हो पाया। तो एक एक करके जो पशुपति कुमार पारस के पार्टी में लोग हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बावजूद इसके पशुपति पारस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं है। क्या डर है इसके पीछे?
देखिए, डर वाली बात नहीं है, सवाल है कि आपकी उपयोगिता क्या है, आपकी प्रासंगिकता क्या है, आप कितना रिलेवेंट हैं एनडीए के लिए और कितने उपयोगी हैं आप एनडीए के लिए। राजनीति में तो बहुत निगोशिएशन होता है, बहुत निष्ठुरता से ना भाई। अगर हमारे पास वोट बैंक नहीं है तो कल हमको कोई नहीं पूछेगा। चिराग पासवान ने ये दिखाया कि भाई वो उनके पास वोट बैंक है, वो सीट निकाल सकते हैं। 5 सीट आपने दिया, 5 हम निकाल के दिए। तो दिल्ली में बैठे हुए नेता तो ये ना देख रहे हैं कि भाई चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% है, पशुपति पारस के पास अभी क्या है, कुछ नहीं है। तो अब एनडीए के हिस्सा अगर नहीं है वो, तो क्या पशुपति कुमार पारस का पॉलिटिकल करियर यहीं तक था या फिर देखिए वंदना जी, कोई लिखित में तो नहीं देगा कि आप एनडीए के पार्टनर नहीं हैं। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, वो तो सिग्नल से समझना चाहिए। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या पशुपति कुमार पारस का राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो गया, इस बात से हम सहमत नहीं है। राजनीति में कोई चीज़ दाइंड नहीं होता है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी 243 सीटों पर आपने जैसा कहा अपने इंट्रो में कि पार्टी तैयारी कर रही है। आज ही जो पारू वाली घटना हुई है, पारस जी का पार्टी का डेलीगेशन भी वहाँ गया है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक रूप से भी चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन जो एनडीए वाली बात है उसमें तो एकदम सही बात है जो चिराग पासवान आज कह रहे हैं कि चर्चा का चैप्टर क्लोज है, वो एनडीए में नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय है, पार्टी है, आगे चुनाव है, 243 सीट पर चुनाव लड़ना है। किसी से तालमेल करेंगे, किसी से गठबंधन करेंगे, उनकी अपनी ताकत है, उनका अपना अनुभव है पशुपति कुमार पारस का। और राजनीति में तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है ना भाई, कभी आप आगे कभी हम आगे। जी सर, लेकिन क्या यही कारण है कि पशुपति कुमार पारस खुलकर अब चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो चाहेंगे तो हम सब एक साथ हो सकते हैं, पारिवारिक जो रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहेगा, चिराग पासवान हमारे खून हैं, तमाम अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। ऐसे में क्या उनको मालूम है कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का कद उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम अब माना जा रहा है। तो अगर चिराग पासवान से वो अपना पर्सनल रिलेशनशिप सही कर लेंगे तो चिराग पासवान के कारण उनको जगह मिल जाए एनडीए में। देखिए, एक मंच पर नहीं, ऑफ दी कैमरा, ऑन दी कैमरा चिराग पासवान ने एकदम साफ कर दिया है कि पशुपति कुमार पारस के किसी नेता या उनके किसी कार्यकर्ता से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको कभी भी अपनी सीढ़ी में चढ़ने के लिए नहीं देंगे। ये समझिए तो एक तरह से जो संकल्प लेता है ना लोग, चिराग पासवान ने ये संकल्प ले रखा है। इसीलिए उस दरवाजे में तो खुलने का कोई मतलब ही नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने ठीक कहा आपने कि हाल में ही बड़ा इमोशनल एक भाषण दिया था कि हम एक ही परिवार हैं, एक ही खून है, पुरानी बातों को भूला जाए। लेकिन चिराग पासवान ने जो गांठ बांध के रखी है, कहिए तो संकल्प लेके रखा है कि उससे, चाचा से अब हमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि स्टार इतना चमका हुआ है ना, अभी उनको चाचा नज़र ही नहीं आएंगे। वो देखना भी चाहेंगे तो पशुपति कुमार पारस उनको नज़र नहीं आएंगे। तो राजनीति में होता है, कभी आप आगे कभी वो आगे। अब देखिए विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसका पारा फिर चढ़ता है, किसका गिरता है। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान टॉप पर हैं और पारस का जो एनडीए चैप्टर है वो हमको लगता है कि वो क्लोज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत शुक्रिया। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि एनडीए के हिस्सा वो नहीं है। बाकी अब देखना होगा कि इस सच को पशुपति कुमार पारस कैसे टैकल करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, या फिर वो एनडीए के हिस्सा हैं, उस बात को भी जाहिर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।